Bismillahirrahmanirrahim. Salam, girls and boys. How are you? I hope you all are doing well. And this recording is conducted from Sarhad Education System, Peshawar, Kent. And this book is for class 5th. Today we are going to discuss about the English grammar or English language. ओके गर्ल्स एंड बॉयज़, आप लोग पेज ओपन करें 19 और यूनिट है आपका 6, जिसमें हम आज प्रोनाउन को स्टडी करेंगे। ठीक है, प्रोनाउन को स्टडी करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि व्हाट इज़ ग्रामर और व्हाट इज़ लैंग्वेज। व्हाट इज़ ग्रामर, लाइक द साइंटिफिकल स्टडी ऑफ लैंग्वेज इज़ कॉल्ड ग्रामर। यानी कि जब हम किसी लैंग्वेज की साइंटिफिकली स्टडी करते हैं उसको हम ग्रामर कहते हैं। साइंटिफिक स्टडी मीन जो सोर्स हमारे पास ऑथेंटिक सोर्स होती है। फॉर एग्जांपल जो रूल्स एंड रेगुलेशन इंग्लिश लैंग्वेज के या किसी भी लैंग्वेज के, फॉर एग्जांपल यूरोप में है, वही रूल्स एंड रेगुलेशन हार्ड एंड फास्ट रूल्स जो है किसी भी ग्रामर के, वो रूल्स सेम जो है यहाँ पे अप्लाई होते हैं। ऐसे नहीं है कि यूरोप में जो है ही और शी का कॉन्सेप्ट कुछ अलग है और पाकिस्तान में कुछ अलग है। ही और शी, लाइक शी को जो है तो हम यूरोप में भी फॉर फीमेल जेंडर यूज़ करते हैं और ही को जो है हम मेल जेंडर के लिए यूज़ करते हैं। इन बोथ कंट्रीज दीज रूल आर सिमिलर। अच्छा, व्हाट इज़ प्रोनाउन? अच्छा, अब ओके अच्छा गर्ल्स एंड बॉयज़, प्रोनाउन, ठीक है, प्रोनाउन किसको कहते हैं? जिसमें हम नाउन की जगह कोई वर्ड यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल ही शी जो है ये हमारे पास प्रोनाउन है। ठीक है, जब हम नाउन की जगह किसी वर्ड का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, यूज़ करेंगे, तो वो हमारे पास प्रोनाउन होगा। मैं आपको बताती हूँ कि प्रोनाउन क्या होते हैं। A pronoun is a word that is used in place of a noun. For example, हम नाउन की जगह जब हम इस्तेमाल करते हैं कोई वर्ड, फॉर एग्जांपल कि अली इज़ हंग्री। अब अली क्या है? इसमें नाउन है। ठीक है, अली जो है वो भूखा है। ठीक है, अली इसमें नाउन है, लेकिन जब मैं कहती हूँ कि ही इज़ हंग्री, ठीक है, ही इज़ हंग्री, अली की जगह मैंने ही का वर्ड इस्तेमाल किया है, ही का वर्ड यूज़ किया है, तो ही इसमें क्या हो जाएगा? प्रोनाउन हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि शी ईट्स एप्पल, शी ईट एप्पल, शी की जगह शी क्या है? अब प्रोनाउन है। अगर मैं शी की जगह कोई नाम यूज़ करती हूँ, नाउन यूज़ करती हूँ, नाम कोई सभी, सारा, सबा, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? नाउन, और प्रोनाउन इसका क्या होगा? शी। ओके गर्ल्स एंड बॉयज़, अब देखें यहाँ पे हमारे पास कुछ टाइप्स हैं। देयर आर 6 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। ठीक है, उसको हम फर्दर जो है वो एक्सप्लेन करते हैं। फर्स्ट हमारे पास है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? जब हम किसी पर्सनल प्रोनाउन में हम क्या करते हैं कि हम किसी पर्सन को रेफ़र करते हैं, किसी पर्सन के बारे में हम जिक्र करते हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन वो होते हैं जब हम किसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट करते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन वो होते हैं जब हम किसी 2 सेंटेंसेस के बारे में मेक रिलेशन बिटवीन 2 सेंटेंस, जब हम किसी सेंटेंसेस में 2 सेंटेंसेस को आपस में ज्वाइन करते हैं और उनका आपस में रिलेशन बनाते हैं किसी 2 सेंटेंसेस का, तो उसके लिए हम कौन से प्रोनाउन यूज़ करते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ करते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमारे पास वो होते हैं जिसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो है वो सेम होता है। और इंडेफिनिट प्रोनाउन वो होते हैं जिसमें मीनिंग्स जो है वो क्या होते हैं? अनसर्टन होते हैं, एम्बिगुअस होते हैं, एम्बिग्विटी उसमें होती है, यानी कि उनके मीनिंग्स जो है वो हमें क्लियर पता नहीं चलता, यानी कि हम जनरली जो है उनके डिटेल्स में जाते हैं, लेकिन हम कहते हैं कि समबडी, नोबडी, यानी कि हम किसी पर्सन का स्पेसिफिक नेम और डिटेल्स जो है हमें नहीं पता होती। और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन वो होते हैं जिसमें हम किसी चीज़ के बारे में क्वेश्चनिंग करते हैं, यानी कि इसमें क्वेश्चन मार्क के जितने भी क्वेश्चन आंसर आप लोगों ने देखे होंगे, जितने भी क्वेश्चन आंसर के स्टेटमेंट्स होते हैं, उन सब के लिए हम कौन से प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं। ओके गर्ल्स एंड बॉयज़, अभी आपका पेज नंबर 22 पे प्रोनाउन, ठीक है, प्रोनाउन की एक्सरसाइज हमने करनी है। ठीक है, इसी प्रोनाउन चैप्टर 6 की प्रोनाउन की एक्सरसाइज हम कर रहे हैं, लेकिन ये बच्चों आप लोगों ने क्या करना है कि इसकी प्रैक्टिस आपने बुक में ही करनी है। मतलब बुक, आप अपने पेन लें और उसको बुक में ही आपने फिल करना है। ठीक है, ये बुक वर्क है। ओके, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सूटेबल सब्जेक्ट प्रोनाउन। ठीक है, इसमें हमने सब्जेक्ट प्रोनाउन पुट करने हैं फिलिंग द ब्लैंक्स में। ठीक है, सब्जेक्ट यानी कि जो डूअर ऑफ द एक्शन होता है। ठीक है, उमर एंड हसन लुक अलाइक डैश आर ट्विन ब्रदर, दे आर ट्विन ब्रदर।
Arif is absent today. He is sick. I'm they, he. I must visit Aunt Rabia. She is in hospital. My friend and I joined the army. We wanted to be soldier. Here is my pet cat. It like fish. ठीक है, फर्स्ट ब्लैंक में आपने क्या पुट किया? दे, ही, शी, वी और इट. ठीक है, दे, ही, शी, वी, इट. ओके, नेक्स्ट है री राइट. ठीक है, इन सेंटेंसेस को हमने दोबारा लिखना है. क्या करने हैं? हमने सेंटेंसेस को अरेंज करना है, री राइट करने हैं, दोबारा लिखने हैं विद द हेल्प ऑफ पोजेसिव एडजेक्टिव टू पोजेसिव प्रोनाउन. ठीक है, इसमें हमने पोजेसिव प्रोनाउन ऐड करने हैं. मैंने आपसे कहा था कि पोजेसिव प्रोनाउन क्या होते हैं? जिसमें हम किसी चीज़ की ऑनरशिप को जाहिर करते हैं, अपनी मलकियत को शो करते हैं कि ये चीज़ जो है वो मेरी है. फॉर एग्ज़ाम्पल, दैट इज़ माई टॉय, दैट टॉय इज़ माइन, कि ये खिलौने जो है वो मेरे हैं. ठीक है, दैट इज़ हर पेन, दैट पेन इज़ हर्स. ठीक है, उसने अपनी पोजेशन शो की कि ये पेन जो है वो मेरे हैं. These are their chairs, that is their chair, कि ये चेयर जो है वो उनकी है. Those are our books, that are our books. This is your table, that mine table. ठीक है, इसमें आपने क्या पुट करना है? पोजेसिव प्रोनाउन पुट करने हैं जिसमें हम अपनी मलकियत को शो करते हैं कि ये चीज़ें जो है हमारी है, उनकी है या मेरी है. ठीक है, that pen is hers, that is their chairs, that are our books, that mine table. ठीक है, ओके. नेक्स्ट है पेज नंबर 23. इस पे है क्वेश्चन नंबर 3, फिलिंग द ब्लैंक्स विद सूटेबल रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो होते हैं जिसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो है वो सेम होते हैं. ठीक है, ओके. आई डोंट नीड हेल्प, आई कांट फिनिश द प्रोजेक्ट माई सेल्फ. द स्नेक हिट डैश इन द बुश. हिट यानी कि उसने अपना इट्स सेल्फ इन द बुश में छुपा लिया. ठीक है, माई सेल्फ, इट्स सेल्फ. नेक्स्ट ब्लैंक है द चिल्ड्रन डेकोरेटेड द रूम डैश देम सेल्फ. यू हैव नो वन टू ब्लेम बट योर सेल्फ, ही टोल्ड हिज सन एंग्रीली. ठीक है, फर्स्ट ब्लैंक में हमने क्या लिखना है? माई सेल्फ, इट्स सेल्फ, देम सेल्फ, योर सेल्फ. ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की पहचान क्या है? कि इसमें सेल्फ्स आते हैं, सेल्फ और सेल्फ्स आते हैं. ठीक है, ओके. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 में हमने क्या करना है गर्ल्स एंड बॉयज़? कि जॉइन द टू सेंटेंसेस यूजिंग रिलेटिव प्रोनाउन दैट और हुज. आपको मैंने क्या बताया था स्टार्ट में कि रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं? कि टू सेंटेंसेस को आपस में जॉइन करते हैं एंड मेक रिलेशन बिटवीन टू सेंटेंसेस. ठीक है, इन दोनों के सेंटेंसेस को आपस में जॉइन करता है और उनके रिलेशन को जो है वो जाहिर करता है. फॉर एग्जाम्पल, आपने क्या करना है? पेन लेना है और देयर को आपने काट देना है, क्योंकि हमने कौन से प्रोनाउन यूज़ करने हैं? रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ करने, तो इसके ऊपर आपने रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ करने हैं. ठीक है, दे आर द टूरिस्ट हुज टूर गाइड इज इल. आपने ऊपर लिखना है हुज. दैट इज द बॉय हुज पेट वॉज रन ओवर बाय कार. आपने क्या लिखना है? हुज. वी एट एट अ कैफे हुज वॉज इन अ स्मॉल टाउन. द कार वॉज स्टोलन दैट बिलोंग टू द मैनेजर. ठीक है, देयर को आपने क्रॉस करना है, हुज लिखना है, हुज रिलेटिव प्रोनाउन. अच्छा, फिर आपने हिस के ऊपर क्या लिखना है? हुज. इट के ऊपर हुज और इट के ऊपर दैट. ठीक है, ओके. नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विथ विच, हु और whom. अब हमने फिलिंग द ब्लैंक को फिल करना है. हमने कौन कौन से प्रोनाउन यूज़ करने हैं? विथ, विच, हु और whom. फर्स्ट है दैट इज़ द पुलिस ऑफिसर डैश कॉट द थीफ. दैट इज़ द पुलिस ऑफिसर हु कॉट द थीफ. यहाँ पे आएगा कॉट, हु, सॉरी. द मैन डैश आई डोनेटेड मनी वॉज ब्लाइंड. The man whom I donated money was blind. That is the man who lost his wallet. These birds which you see on the window sill are my pet pigeon. Which first blank में क्या आया? Who, whom, who और which. अच्छा, next है क्वेश्चन नंबर 6.
राइट अ क्वेश्चन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। मैंने आपसे क्या कहा था गर्ल्स एंड बॉयज़ कि इंट्रोगेटिव, हमारे पास इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं, जिसमें क्वेश्चन मार्क के क्वेश्चंस होते हैं, एंड इनका क्वेश्चन मार्क से होता है, और स्टार्ट में क्या होते हैं, हुज, व्हाट, विच और हुम। इनकी पहचान क्या है कि ये बिगिनिंग पे इनके WH वर्ड्स होते हैं, ठीक है, WH वर्ड्स होते हैं, और एंड में जो है इनके क्वेश्चन मार्क यूज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल हुज़ का हमने क्या क्वेश्चन बनाना है, हुज़ योर टीचर हेयर, व्हाट इज़ योर नेम, विच इज़ योर फेवरेट कलर, हु आर यू, ठीक है। हुज़ का क्या लिखना है, हुज़ योर टीचर हेयर, व्हाट इज़ योर नेम, विच इज़ योर फेवरेट कलर, हु आर यू, और एंड में आपने क्वेश्चन मार्क जो है वो मस्ट लगाना है, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की पहचान यही होती है कि इनके एंड में क्वेश्चन मार्क होते हैं, ठीक है, फुल स्टॉप नहीं होते। ओके, रिस्पेक्टेड पेरेंट्स, आप जो है तो काइंडली अपने बच्चों को जो है तो ये वीडियोस जो है वो बार बार दिखाएं, ठीक है, इनकी प्रैक्टिस करवाएं, और इफ़ इन केस ऑफ एनी इश्यूज़ और एनी डिफ़िकल्टीज़, आप जो है तो अपने आपके जो व्हाट्सएप ग्रुप है स्कूल का, ठीक है, आप इसमें जो है तो कोई भी आपकी क्वेरीज़ हैं, कोई भी आपकी क्वेश्चन है, आप उनमें ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन प्लीज़ अपने बच्चों को टाइम दें और इनकी जो है तो वीडियो की प्रैक्टिस उनको बार बार करवाएं, उनको जो है तो विजुअली जो है ये वीडियोज़ बार बार दिखाएं। थैंक यू सो मच फॉर योर कोऑपरेशन।